Hello, 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 everybody. A very, very, very superb, good evening and welcome to the today's session. आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. I welcome you all in the today's class. All right. Okay, let me quickly check if you're perfectly online. हाँ जी. तो we are live. All right. तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत 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 स्वागत है आज की क्लास में. अ वेरी 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 वार्म वेलकम. ऑल राइट, कैसे हो बच्चों? आ जाएंगे सभी बच्चे, क्लास में आ जाएंगे. कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ऑल राइट, आ जाएंगे. चलिए जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ रहे थे और हमने पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारी चीजें अपनी क्लास में ऑलरेडी क्या कर ली है, पढ़ ली है. राइट? हाँ जी. तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप है क्या? क्या है? अब आई एम श्योर अगर आप मेरे साथ रिपीट कर सको दैट मीन्स आप समझ गए हो. मैंने बहुत बार रिपीट करवा के, बहुत बार डिटेल में समझा के आपको ये चीज बहुत डिटेल में समझाई है. राइट? बट आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जो भी अपने फाउंडेशन के एग्जाम्स देना चाहते हैं जून 24 में, तो आपके लिए बेटा जी ये क्लासेस हैं. राइट? तो अगर आपका फाउंडेशन का एग्जाम जून 24 में है, हो सकता है अभी आप 12th क्लास पढ़ रहे हो, 12th क्लास आपकी खत्म हो गई हो, जैसे भी है, अगर आपके एग्जाम फाउंडेशन 2024 में है तो आप इन लेक्चर्स को बिंदास देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है. इस बैच के पहले 10 क्लासेस यूट्यूब पर है, उसके बाद हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे. ओके ओके. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बेटा. चलिए, तो जरा मेरे को बताओ बेटा. क्या मैडम, क्या बताएं हम? थोड़ा सा मेरे को बताओ. क्या बताओ बेटा जी? पार्टनरशिप क्या है? थोड़ा सा जोर से, लाउडली, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. बताओ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का क्या है? रिलेशन. जिन्होंने क्या किया है? अग्री किया है. किस चीज को लेकर? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर. प्रॉफिट शेयर किससे होगा? जो प्रॉफिट बिजनेस से कमाया जाएगा. बिजनेस हो सकता है सारे पार्टनर्स करें या कुछ पार्टनर सबके बिहाफ पे करें, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. अच्छा, अगर कुछ ग्रुप ऑफ लोग खड़े हुए और आप सोच रहे हो कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं, ये ग्रुप ऑफ लोग एक फर्म है कि नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको समझाया था. क्या है? आप ये देखोगे इन लोगों के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट है क्या? क्या ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं क्या? क्या इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है क्या? ये 3 ट्रू टेस्ट होते हैं. किसके बेटा? बता दे जोर से. मैडम, पार्टनरशिप के. वेरी वेरी गुड. अच्छा, जरूरी है क्या हर किसी के साथ जिसके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हो वो पार्टनर हो? नहीं. आपने कुछ एग्जांपल्स पिछली क्लास में देखे थे. जैसे अगर आप डिसीज्ड पार्टनर के विडो या चाइल्ड के साथ शेयर करें प्रॉफिट का शेयर, या आप एज अ रेम्यूनरेशन अपने किसी सर्वेंट के साथ शेयर करें, या फिर आप लेंडर जिसने आपको पैसा दिया है उसके साथ अगर आप शेयर करें, या गुडविल जैसे आप आगे आपने किसी का बिजनेस खरीदा तो उसे एज अ गुडविल कुछ पैसा दे रहे हो, तो वो सब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग तो है, लेकिन वो पार्टनर्स नहीं है. हाँ मैडम, ये तो हमें याद है. चलिए, उसके बाद अगली क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंसेस. मैंने बोला था ये हम बाद में देखेंगे. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है, जिसमें हमने बेस्ड ऑन ड्यूरेशन कल की क्लास में पढ़ा था. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, सभी बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देंगे. मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों से एक छोटू सा टेस्ट है आप लोगों का. बेटा, मैंने और मेरा एक पार्टनर है बी, मैं हूं ए, इन दोनों ने क्या किया? एक पार्टनरशिप में एंटर किया. ठीक है? ओके. अग्रीमेंट में क्या डिसाइड किया? अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया कि ये लोग पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं 2 इयर्स के लिए. ठीक है? तो मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे? इस तरीके की पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? अगर ए और बी दो लोग पार्टनरशिप में एंटर किए और अग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग 2 साल के लिए पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, इसे क्या कहते हैं बेटा? अंकित, अभी तो बहुत दिन पार्टनरशिप ही चलेगा बेटा. नेक्स्ट लॉ की अभी रुक जाओ, ठंड रखो, ये तो पढ़ ले पहले. बताओ इसे क्या कहेंगे? आंसर कर दो.
बेटा शेयर होल्डर कंपनी के केस में होते हैं, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स होते हैं, रानी रानी। पार्टनरशिप के केस में क्या है, पार्टनर्स। कंपनी में होते हैं बेटा शेयर होल्डर्स, है ना। ओके, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताओ 2 साल एक्सपायर होने के बाद, 2 साल एक्सपायर होने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब इस तरीके की पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, जब 2 साल एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे तो इसे क्या कहेंगे बेटा, बता दे फटाफट, कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर दोगे। पार्टनरशिप एट विल, वेरी वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। तो ये हमने ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरीके की पार्टनरशिप देखी थी, वेरी वेरी गुड। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन दी एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से पार्टनरशिप कितनी तरह की होगी। एक हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरा हो गया जनरल पार्टनरशिप। चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। मैम आज दिसंबर 23 वाला क्लास क्यों नहीं लिया, क्योंकि कल है बेटा वो क्लास, ठीक है। सहाना बेटा कल है, कल आपके साथ शेयर भी किया गया था टेलीग्राम पे। चलिए ये हमने पढ़ लिया है, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप कितने तरह के हो गए बेटा, 2 तरह के। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या। अब मेरे को एक बात बताओ, रानी और कोमल, रानी और कोमल ने आपस में पार्टनरशिप का एक अग्रीमेंट एंटर किया और इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर क्या करेंगे, एक बिल्डिंग को बनाएंगे। ये लोग मिलकर क्या करेंगे, एक बिल्डिंग को बनाएंगे, ठीक है। तो इसे इस तरीके की पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप जो आपने फॉर्म की है फॉर कैरिंग ऑन कंटिन्यूअस बिजनेस, और इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर वन पर्टिकुलर वेंचर और एडवेंचर। मतलब आपने जो पार्टनरशिप में एंटर किया है वो किस लिए किया है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर वेंचर या किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग मतलब काम को करने के लिए आपने पार्टनरशिप को एंटर किया है। इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। कहता है अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म की है क्या करने के लिए, किसी एक बिजनेस वेंचर के लिए, टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर, या कंप्लीट करने के लिए वन अंडरटेकिंग, सच ए पार्टनरशिप इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब आपने पार्टनरशिप फॉर्म की है फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर और फॉर अंडरटेकिंग, फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, किसी एक काम को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर के लिए। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब मुझे बताओ जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो कहता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जब ये वेंचर खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप बनाई ही क्यों थी, एक पर्टिकुलर वेंचर करने के लिए, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, एक पर्टिकुलर काम के लिए। अब वो काम खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म, ओके। However, the partners can come to an agreement to continue the said partnership. पर अगर पार्टनर्स चाहे तो अग्रीमेंट में लिख के इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो रानी और कोमल सोच रहे हैं चलना एक और बिल्डिंग बनाते हैं, तो कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, आपस में अग्रीमेंट में डिसाइड करके कर सकते हो। बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस, पर अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ नहीं डिसाइड किया तो जैसे ही काम खत्म हुआ पार्टनरशिप भी खत्म हुई। आपने अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया था कि हम इसके बाद कुछ और भी करेंगे तो आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो जैसे ही काम खत्म पार्टनरशिप भी खत्म। चलिए वेरी गुड। सुहाना, सहाना बेटा आप दिसंबर वाले बच्चे हो, है ना, और आप YouTube पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हो क्या, जिसकी कल ही क्या बोलते हैं, जिसका कल ही है। सहाना आई होप आपको पता है, सबसे पहले तो ये जो क्लास है बेटा ये जून 24 वालों की क्लास है, ठीक है, पॉइंट ए। सहाना पॉइंट बी, जो यूट्यूब पर आपके फ्री क्लासेस हो रहे हैं
उनके लिए मैं कल आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सेपरेट क्लास रख रही हूं, इसलिए रोज अपलोड नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम सेपरेट क्लास कर रहे हैं, जो कि कल है। तीसरी चीज, आपकी फ्री टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब पर हो रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो इतना सारा कंटेंट जब आपको प्रोवाइड हो रहा है बेटा, तो आपको रोज एक क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी फ्री रिविजन्स भी हो रही है। तो आई होप आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, चलिए, ओके, ऑलराइट। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेटा, चलिए, और ये दिसंबर की नहीं बेटा, जून की क्लास है, आप समझो इस बात को, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए, ओके, सारे बच्चे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, सभी बच्चे बताएंगे बिजनेस के नेचर के हिसाब से पार्टनरशिप कितने तरह की हो गई? 2 तरह की हो गई। लिखोगे बेटा अपने नोटबुक में, क्या हो गया बेटा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वेरी वेरी गुड। एंड दूसरा क्या है, वो अभी जब पढ़ेंगे तब लिखेंगे। क्या होता है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप formed to undertake one particular adventure और एक्टिविटी। मुझे बताओ क्या हो गया बेटा? चलो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कौन सी पार्टनरशिप? जो पार्टनरशिप बनाई गई है टू अंडरटेक, करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एडवेंचर या किसी एक एक्टिविटी को करने के लिए अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है तो हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही काम खत्म, एक्टिविटी खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। पर अगर आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया था कि हम और भी कुछ करेंगे, तो फिर पार्टनरशिप आप कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपल। चलिए, ओके, ओके, क्या ये डेमो क्लास है जून 20? क्या ये डेमो क्लास है जून 24 वालों के लिए? खुशी, हाँ जी बेटा। सर नहीं हूं बेटा, मैं मैडम हूँ, सूरज। बेटा है, दिख नहीं रहा आपको? दिख नहीं रहा? सर जो लिखा रहे हैं उसकी पीडीएफ भेज दो, साथ में नोट नहीं हो पाता। बेटा आप बाद में भी कर सकते हो, क्लास के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद लिखो, या तो क्लास के साथ साथ नहीं लिख पाते तो बाद में भी लिख सकते हो। इसका पीडीएफ बेटा आपको नहीं मिल पाएगा, है ना? चलिए, ओके, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, है ना? चलिए, ओके है। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? जनरल पार्टनरशिप। पर उससे पहले एक सवाल है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। इन अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज ओनली लिमिटेड टू द डिफाइंड बिजनेस अंडरटेकिंग। मेरे को एक बात बताओ, रानी और कोमल ने क्या किया था? मिलकर एक बिल्डिंग बनाने का फैसला किया था। इसके लिए ये लोग पार्टनरशिप में एंटर किए थे, मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया। अब मुझे एक बात बता दो, कोमल का और भी कोई बिजनेस है? कोमल के ना बहुत सारे बिजनेस है। रानी और कोमल ने मिला के पार्टनरशिप तो बिल्डिंग बनाने के लिए एंटर की है, पर कोमल के ना और भी बहुत बिजनेस है। कोमल ने ना और दूसरे बिजनेस से भी कुछ उधार उधार लिया हुआ है। कोमल के और भी कई बिजनेसेस हैं, दूसरे बिजनेसेस से इसने उधार लिया हुआ है। तो क्या रानी लायबल होगी क्या? मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे आप बताओगे। कोमल ने और भी कोमल के, इसके अलावा और भी कोमल के बहुत बिजनेसेस हैं, तो दूसरे बिजनेसेस में कोमल ने क्या ले रखा है? उधार पे काम कर रखा है, उधार ले रखा है। तो लोग रानी को बोल सकते हैं क्या, ए रानी चलो चुकाओ तो पैसा, तुम्हारे पार्टनर ने उधार पे सामान ले रखा है। रानी लायबल होगी क्या? तुम लोग मुझे बताओगे। ओ अंकित, ये बात है। बेटा है, थोड़ा तो कट पेस्ट कर लिया अगर सूरज, है पेस्ट करने से पहले नहीं। मुझे बताओ, रानी लायबल रहेगी क्या? आप कह रहे हो नहीं, रानी कह रही है मैं तो लायबल नहीं रहूंगी। मैं क्यों लायबल रहूंगी भाई? हमने मिलकर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनरशिप एंटर की है। अब कोमल तो कहीं कहीं से भी उधार लेके आ जाएगी, तो क्या मैं चुकाती बैठूंगी? नहीं। तो कहता है इन अ लिमिटेड लायबिलिटी,
पार्टनर्स आर ओनली लायबल फॉर द लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर। इस बिजनेस वेंचर को करने से जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है उसके लिए रानी और कोमल लायबल है, जिसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है। इन्होंने पार्टनरशिप किसके लिए बनाई है? बिल्डिंग बनाने के लिए बनाई है। तो इस काम से जो लाइबिलिटी अराइज होगी उनके लिए ये दोनों लायबल है। एक्ट्स नॉट रिलेटिंग टू द सेड वेंचर, जो काम इस वेंचर को लेकर नहीं है, जैसे कोमल इधर उधर से कोई और से भी किसी और कारण से भी उधार लेकर आई है, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। मतलब रानी कोमल के दूसरे दूसरे कामों के लिए लायबल नहीं रहेगी। अगर इन्होंने जो बिल्डिंग का काम किया है उससे कोई लायबिलिटी आती है, लेट्स से, मुझे बताओ, अब तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ, मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे यहां बताना, रानी और कोमल ये दोनों पार्टनरशिप में है क्या? क्या बना रहे थे लोग? बिल्डिंग बना रहे थे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, कोमल उधार पे लेकर आई। कोमल उधार के से सीमेंट खरीद कर लेकर आई, जिस सीमेंट से ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब मुझे बताओ, अब रानी लायबल रहेगी क्या? अब बताओ, अगर मान लो ये आदमी आके, जिससे भी आपने उधार पे सामान खरीदा था, ये रानी से पैसा मांग सकता है क्या? बताओ। बताओ, कोमल ने उधार पे सामान क्या खरीदा? सीमेंट खरीदा। क्यों सीमेंट खरीदा? क्योंकि बिल्डिंग बनाने में काम आएगा, इसलिए कोमल ने जाके उधार पे खरीद लिया। अब मेरे को एक बात बता दो, रानी अब इस उधार के सामान के लिए लायबल रहेगी क्या? हाँ, इसके लिए लायबल रहेगी। मतलब जो काम के लिए, ये जो काम के लिए इन्होंने पार्टनरशिप एंटर किया है, उस काम से संबंधित जो भी लायबिलिटीज होगी उसके लिए सारे लायबल रहेंगे, और लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं रहेंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ दूसरी टाइप की पार्टनरशिप क्या हुई? जनरल पार्टनरशिप। कहता है पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। मतलब रानी और कोमल ने क्या किया? इन जनरल बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप एंटर की। मतलब रानी और कोमल ने सोचा कि चल एक काम करेंगे, अपने खाने पीने के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, और भी हुआ तो अपने और भी दूसरे दूसरे डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ये करेंगे। तो मुझे बताओ, इन्होंने कुछ डिसाइड किया है क्या कि हम ये काम करेंगे? नहीं, इन्होंने डिसाइड किया इन जनरल अपने दोनों मिलकर क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। इन जनरल अपने क्या करेंगे? मिलकर खरीदा बेची करेंगे सामान की। तो वो हो गया जनरल पार्टनरशिप, जो कि आपने किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए नहीं एंटर किया। जनरल, इन जनरल धंधा करेंगे बोलते हैं। कहता है पार्टनरशिप जो आपने बनाई है इन जनरल बिजनेस करने के लिए, उसे कहेंगे जनरल पार्टनरशिप। कहता है अनलाइक अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनर इन अ जनरल पार्टनरशिप स्कोप ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड आउट इज नॉट डिफाइंड। जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आप स्कोप डिफाइन करते हो क्या, कि इस काम को करने के लिए हमने पार्टनरशिप खोली। कहता है जनरल पार्टनरशिप में स्कोप जो है वो डिफाइंड नहीं है कि हम क्या क्या करेंगे, धंधा करेंगे बस, ठीक है। ऑल पार्टनर्स आर लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के संबंधित जो भी आप काम करेंगे सारे पार्टनर्स उसके लिए लायबल रहेंगे, बोलने की भी बात नहीं है। जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या है बेटा? चलो लिखो, जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप क्या है बेटा? अब तुम खुद बोलेगा, पार्टनरशिप, चलो जी, पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू डू बिजनेस इन जनरल। अरे इन जनरल बिजनेस करेंगे भाई, स्कोप डिफाइन नहीं है, क्या क्या करेंगे नहीं बता रहे हैं। इन जनरल जो भी हो पाएगा करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म टू डू बिजनेस इन जनरल इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। समझा गया? समीर, बहुत पुरानी बात है, बहुत समय हो गया बेटा। चलिए जी, लिख चुके हो क्या आप लोग? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलिए, लिख लिया सबने? हाँ जी, पढ़ लो और लिख लो। चलिए, अब मेरे को एक बात बता दो, समझ में आ गया काइंड ऑफ पार्टनरशिप, कितनी तरीके की पार्टनरशिप हो गई? अब मुझे बताओ, ड्यूरेशन के हिसाब से दो तरह की पार्टनरशिप हो गई मैडम। एक हो गई पार्टनरशिप एट विल, और एक हो गई पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। वेरी वेरी गुड मैडम। और बताओ, बिजनेस के हिसाब से दो पार्टनरशिप हो गई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और
जनरल पार्टनरशिप। अच्छे से ये लोग सारे बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से समझे क्या? अच्छे से समझ गए क्या? वेरी 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 नाइसली समझा गया। हाँ जी मैडम समझ गए। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए अब कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे का काम चालू करते हैं। क्या मैडम? मेरे को एक बात बताओ, एक हो गया मान, ठीक है, एक हो गया अंकित, एक हो गया विशाल और एक हो गया खुशी, ठीक है। ये लोग 4 लोग हैं, ठीक है, अपनी क्लास के बच्चे लोग हैं, ये लोग 4 लोग हैं, ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या ये लोग चारों जब पार्टनरशिप में एंटर करेंगे तो ये शुरुआत में ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लेंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या करना? तुम किसी भी आदमी के साथ, चाहे अपने भाई बहन के साथ ही क्यों ना बिजनेस कर रहे हो, आज की डेट पे पहले से ही सारे टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड कर लेना बहुत जरूरी है क्या? क्यों? कल चलकर नहीं तो जाके आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, फिर कौन सुलझाता बैठेगा उन्हें? बिजनेस बंद हो जाएगा आपका। तो कहते हैं शुरुआत में ही ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। शुरुआत से ही आप लोगों को एक दूसरे में सारे टर्म्स, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपस में। सही बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ मैडम सही बोल रही हो आप, बिल्कुल ओके, सही बोल रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। कहता है देखो, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं है कि ये करना पड़ेगा पार्टनरशिप खोलने के लिए। अगर खुशी या फिर अंकित या फिर विशाल ये लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो ऐसा जरूरी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं है ये करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। कहता है आपको इन जनरल एक अग्रीमेंट में, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, वो तो एंटर करना ही पड़ेगा। कहता है हो सकता है आपने लिखित में कोई अग्रीमेंट एंटर किया हो सकता है बोलकर कोई अग्रीमेंट वर्बली। अब इन चारों ने हो सकता है वर्बली अग्रीमेंट एंटर किया हो सकता है लिख के कोई अग्रीमेंट एंटर किया हो। तो इस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में आप सब डिसाइड कर लेते हो क्या? में मोस्टली लिखित में करना चाहिए। Terms and conditions as to relationship of partners to each other is called partnership deed। मतलब पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बेटा जिसमें क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को लेकर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप किस डॉक्यूमेंट में डिसाइड करते हो? पार्टनरशिप डीड में। ये डीड हो सकता है राइटिंग में हो सकता है ओरल हो, बट राइटिंग में हो तो बेहतर है। It should be drafted with care and to be stamped according to the provisions of the Stamp Act। तो आप क्या करते हो? इसको एंटर कर लेते हो एंड देन स्टैम्प करवा लेते हो, ठीक है। चलिए परफेक्ट। Where the partnership comprises immovable property, the instrument of partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamped, registered under the registration act। अभी आप लोग ये समझे नहीं हो, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये वाले पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, ये आगे आएगा। अभी इस पॉइंट को छोड़कर आप लोग सिर्फ ये देखिए कि पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड बेटा जी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। किसके टर्म्स एंड कंडीशन? पार्टनरशिप के। और इसे आप क्या करवा लेते हो? स्टैंप करवा लेते हो। स्टैंपिंग देखिए क्या आप लोग ने स्टैंप करवाया क्या? कोई चीज स्टैंप करवा लेना अंडर स्टैंप एक्ट। इस पे स्टैंप कर, स्टैंप मतलब लीगल कि आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है तो उस पर स्टैंप करवा लिया, मतलब मोहर लगवा ली, जैसे स्टैंप कहते हैं मोहर लगवा लेना, स्टैंप करवा लिया आपने, ठीक है। चलिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैडम पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? देखो सबसे पहले तो लिखा होगा आपकी फर्म का नाम, कि आप ये जो फर्म बना रहे हो ये किस नाम से बना रहे हो। जैसे मान लो खुशी का के, मान का एम, अंकित का ए और वी, के एम ए वी एंड एसोसिएट्स। मान लो इस नाम से आप अपनी फर्म को बना रहे हो, इनका नाम, नेम ऑफ द पार्टनर्स। फिर आप पार्टनरशिप डीड में बताओगे कि हमारे पार्टनर का नाम खुशी है, मान है और अंकित है और विशाल है। नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये जो हमारी फर्म है ये कहाँ खोली है आपने, किधर खोली है? लेट्स से आपने पूना में खोली है तो आप बताओगे प्लेस ऑफ बिजनेस पुणे। डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने ये फर्म किस दिन को खोली है ये भी आप डिसाइड कर लोगे। लेट्स से 27 नवंबर
23 को खोली। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हो सकता है अब आपकी पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड हो सकता है पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनरशिप एट विल हो तो आप ड्यूरेशन बोलोगे ही नहीं। मान लो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड है तो आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें लिख दोगे कि आपने पार्टनरशिप 2 साल के लिए खोली है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब अब ये जब खुशी आई, मन आया, अंकित आया, विशाल आया, तो कुछ कुछ पैसा तो लेकर आना पड़ेगा ना पार्टनरशिप में। अगर आपको मिलकर कोई धंधा करना है, मिलकर कोई बिजनेस करना है, तो कुछ कुछ पैसा, कुछ कुछ कैपिटल तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो आप पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लेते हो हर पार्टनर कितना पैसा लाएगा। जैसे सबने डिसाइड कर लिया 1-1 लाख रुपया लेकर आएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, 4 लाख से धंधा करेंगे। तो आप पार्टनरशिप डीड में कितना कैपिटल पार्टनर्स लाएंगे वो भी डिसाइड कर लेते हो। फिर अगर प्रॉफिट होगा तो किस तरीके से शेयर होगा। अगर एडमिशन मतलब नया पार्टनर अगर आप पार्टनरशिप में लाओगे तो कैसे लाओगे। अगर मान लो विशाल रिटायर करना चाहता है तो कैसे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो खुशी ने 1 लाख तो दिया ही है, ऊपर से और लोन भी दे दिया पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख का, तो उसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट्स को बनाया जाएगा, क्या सैलरी वगैरह दी जाएगी, क्या खुशी, मान, अंकित, विशाल सैलरी ड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर को पार्टनरशिप से कब हटा दिया जाएगा। मन को थोड़ा डर लग रहा है क्या अंदर, मन में, मान को मन में डर लग रहा है, मान कह रहा है कब कब मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया जाएगा, मुझे कब एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो मुझे बताओ ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या जो आप शुरुआत में ही डिसाइड कर लेते हो कि कल चलकर किसी आदमी को ये नहीं होना चाहिए। तुमने तो ऐसा नहीं बोला था कि एक्सपेल कर देंगे, मन ने कोई ऑफेंस कर दिया और फिर खुशी बोल रही है इसको हटाओ, मान को पार्टनरशिप से हटाओ, तो मान कहेगा कहां लिखा है बताओ, हमने कब डिसाइड किया था कि ऐसा करने से आप हम लोग हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत में डिसाइड कर लो कब नया पार्टनर लाओगे, कब कौन रिटायर होगा, कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा, अगर किसी ने पार्टनरशिप में लोन दिया तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लो। तो कहता और भी चीजें आप लिख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, जरूरी नहीं है इतनी ही हो, आप और भी चीजें डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे मुझे बताओ पार्टनरशिप डीड क्या है। कुछ भी तो लिखने की भी चीज नहीं है बेटा। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप लिखना है तो लिख सकते हो, पार्टनरशिप, पीएटी में पार्टनरशिप लिख रही हूं। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है राइटिंग में containing the terms and conditions of partnership। सिंपल बात, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस किसमें होते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं। समझ गए क्या जी, हाँ जी मैडम समझ गए, परफेक्टो, ओके। पार्टनरशिप डीड पे आप स्टैंप ले लेते हो, स्टैम्प्ड अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट, मोहर लगवा लेते हो अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट। चलिए अब मुझे बताओ पार्टनरशिप डीड में आप क्या क्या लिखते हो। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, कुछ कुछ एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। पार्टनरशिप डीड में आप लिखते हो नेम क्या है आपके फर्म का, नेम ऑफ पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स का नाम क्या है, आपने कहाँ से बिजनेस, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, ये फर्म कहाँ खोला आपने, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स कितना कैपिटल फर्म में लेकर आए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कितना कैपिटल लेकर आए हैं, अगर पार्टनर्स लोन देंगे फर्म में तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को कब एक्सपेल कर दिया जाएगा, एक मिनट इसको छोटा करने दो, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इसके अलावा भी और भी कोई चीज अगर आप डिसाइड करना चाहते हो आपस में तो कर सकते हो, कोई मनाही है क्या कि इतना ही लिखा जाएगा, नहीं भाई, तुम्हारी पार्टनरशिप है, तुम डीड एंटर कर रहे हो, तुम जो चाहो वो डिसाइड करो। ठीक है, ओके, चलिए चलिए जी, सारे बच्चे क्लियर है क्या इधर। सॉरी मैम, कॉपी फोर, क्या बोल रहे सूरज, ए सूरज क्या बोल रहे बेटा।
सॉरी मैम फॉर कॉपिंग। कोई बात नहीं सूरज, हो जाता है बेटा, उसमें क्या है, सॉरी बोलने का नहीं। समझा क्या बेटा सबको? सारे बच्चे मुझे बताओगे यहां तक सभी को समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है सूरज, क्या हो गया तू, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, लवली, जस्ट वाओ। चलिए, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। अब आया आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आज की डेट पे अपने सिर्फ ये वाला पार्टनर पढ़ेंगे जो कि है एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, जिसको ऑस्टेंसिबल भी कहते हैं। चलिए, ओके, नहीं बेटा पार्टनरशिप डीडी है वो, विशाल। सारे बच्चे, और अग्रीमेंट भी कह सकते हो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कह सकते हो। सारे बच्चे, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं मैडम? मुझे एक बात बताओ, हमारे पार्टनरशिप में कौन कौन लोग थे? एक थी खुशी, इतनी सी खुशी, एक था मन, एक था अंकित, और एक कौन था? विशाल। ये 4 लोग थे हमारे पार्टनरशिप में, ठीक है। एक्टिव पार्टनर मतलब कौन? एक्टिव को ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। एक्टिव पार्टनर मतलब जो पार्टनर बाय अग्रीमेंट बनाए, मतलब जो अग्रीमेंट में एंटर करके पार्टनर बनाए। ऑफ कोर्स, और तो कैसे ही बनेगा ना, अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा, उसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। कहता है जो पार्टनर बाय अग्रीमेंट पार्टनर बनाए, अग्रीमेंट में एंटर करके पार्टनर बनाए। एक्टिव नाम से ही आपको पता चल जाता है क्या, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन दी कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो एक्टिवली बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। एक्टिव पार्टनर, लेट्स से खुशी जो है वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है। मतलब खुशी क्या करती है, पार्टनरशिप के डे टू डे ऑपरेशंस को देखती है। मतलब खुशी क्या है, एक एक्टिव पार्टनर है। कैसे पार्टनर बनी है? बाय अग्रीमेंट बनी है। और ये क्या करती है, ये बिल्कुल पार्टनरशिप के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। तो ये हो गई एक्टिव पार्टनर, ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताना, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, सोचो ये रियल लाइफ है। सोचो, सारे बच्चे अज्यूम करो, खुशी, मान, अंकित, विशाल, इन लोगों की सच में एक पार्टनरशिप फर्म है। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ओके। कपड़े की ट्रेडिंग करते हैं, ओके, ठीक है मैडम। अब मुझे बताओ, खुशी क्या है, एक्टिव पार्टनर है क्या? खुशी एक्टिव पार्टनर है क्या? खुशी जो है वो एक्टिव पार्टनर है, डे टू डे ऑपरेशंस देखती है, सेल वेल करती है, परचेज वर्चेज देखती है, डे टू डे ऑपरेशन, खर्चा पानी सब देखती है ये। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले जो लोग हैं, सोच के बताना सारे बच्चे, ये जो आउटसाइडर्स हैं, बिजनेस मतलब आउटसाइडर्स, मार्केट के लोग मान लो, बाहर के जो आउटसाइडर्स लोग हैं, वो सारे लोग ये जानते हैं क्या कि खुशी पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर है? क्योंकि खुशी ही जाके रॉ मटेरियल्स को परचेज करती है, खुशी ही सेल्स देखती है, एक्टिव पार्टनर है। तो सब लोग जानते हैं क्या खुशी पार्टनर है? जानते होंगे क्या? अगर खुशी सारा काम कर रही है, डे टू डे एक्टिविटीज कर रही है, तो सारे बाहर के लोग, मार्केट के लोग जानते हैं कि खुशी क्या है, एक एक्टिव पार्टनर है, राइट। अब मुझे बताओ, कल चलकर खुशी चुपके से रिटायर कर जाए, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? कल चलकर खुशी चुपके से रिटायर कर जाए, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? कल तक तो तुम रॉ मटेरियल खरीद रही थी और आज तुम रिटायर हो गई, ऐसे नहीं है। कहता है ये हेलो, यहां पे पढ़ना, इन द इवेंट ऑफ द रिटायरमेंट, अगर खुशी तुम रिटायर करती हो ना, तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ओनली देन आपके लाइबिलिटीज क्या होंगे, ऑब्सॉल्व होंगे, मतलब ओनली देन आपकी लाइबिलिटीज खत्म होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कहता है अगर खुशी तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तुमने जनता को, तुमने लोगों को नहीं बताया ना, अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो आपके रिटायर होने के बाद भी जो भी फर्म एक्टिविटीज करेगी, उन सबके लिए आप लाइबल रहोगी। मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, जनरली जैसे मान लो आप किसी दुकान से जाके सामान खरीदते हो,
तो आपका उस दुकानदार के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है क्या, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्या, कि वो दुकानदार एक ऑनेस्ट आदमी है जो आपको सही भाव पे हमेशा सामान देता है और अच्छा सामान देता है, अच्छे क्वालिटी का सामान देता है। आप अगर किसी के साथ डील करते हो रोजमर्रा के जीवन में तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो आदमी छोड़कर जा रहा है तो उसको सबको बताना क्यों जरूरी है कि वो जा रहा है? क्योंकि जनरली आप उसी से ट्रेड कर रहे हो। मैं उस दुकान के साथ क्यों ट्रेड कर रही हूँ? क्योंकि वो आदमी मेरे को ठीक लगता है, करेक्ट? मेरे को वो जो शॉपकीपर है वो एक लॉयल, एक ऑनेस्ट आदमी लगता है, इसके लिए मैं उनकी शॉप से सामान खरीदती हूँ। मुझे वहां का सेल्समैन मान लो एक ऑनेस्ट सेल्समैन लगता है, इसके लिए मैं उनकी दुकान के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर खुशी छोड़कर जाती है तो खुशी को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी पार्टनरशिप फर्म के साथ इसलिए बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनको खुशी के ऊपर ट्रस्ट है, इसके लिए वो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर ये छोड़कर जाएगी, पार्टनर अगर छोड़कर जा रहा है तो पार्टनर को पब्लिक को बताना पड़ेगा नोटिस देके कि आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द फर्म। अगर खुशी तुम नोटिस नहीं दोगी ना तो बाहर वाले लोगों को कैसे पता? ये लोग तो डील करते रहेंगे। तो आप भी लायबल रहोगी इन सारे कामों के लिए जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगी अपने रिटायरमेंट का। तो चाहे आप रिटायर कर भी जाओ तो भी फर्म जो भी काम करेगी ना उन सब कामों के लिए आप लायबल रहोगी। अच्छा, अब मेरे को एक सवाल जाते जाते, क्लास एंड होने वाली है, अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। खुशी रिटायर हो गई लेकिन खुशी क्या एक्टिव पार्टनर है क्या? हाँ, खुशी एक एक्टिव पार्टनर है और खुशी रिटायर हो गई, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, जो बाकी बचे बचे हुए पार्टनर है, के, वीएम और कौन था, वीएमए, इन लोगों ने उधार पे उधार पे 1 करोड़ का सामान खरीद लिया, ठीक है? अब ये लोग चुका नहीं पा रहे, पैसा चुका नहीं पा रहे। इन्होंने 1 करोड़ पे 1 करोड़ का उधार पे रॉ मटेरियल खरीद के आ गए। ये लोग दुकानदारों से रॉ मटेरियल खरीद के आ गए। खुशी रिटायर हो गई थी क्या? पर खुशी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, देना भूल गई बेचारी। क्या है ना, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, भूल गई। तो अब मुझे बताओ, वीएमए ने उधार पे 1 करोड़ का सामान खरीद लिया और अब ये लोग चुका नहीं पा रहे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, क्या ये खुशी को आके बोल सकते हैं क्या पैसा दे? खुशी, आपकी फर्म है, पैसा दो। अंकित तिवारी, बेटा 1 घंटे की होती है ना क्लास, क्लास खत्म होने वाली है। ओ अच्छा अच्छा, 1 मिनट, मैंने गलत टाइम देख लिया क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चलेगी, 10-15 मिनट चलेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक। ओके, मेरे को एक बात बताओ, सभी बच्चे एक बात बताएंगे, लोग आके खुशी का गला पकड़ सकते हैं क्या? ए खुशी, पैसा निकाल रे। खुशी बोल रही, अरे ना 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 ना, मैं तो रिटायर हो गई, मैं नहीं हूं, मैंने उधार पे सामान नहीं खरीदा। खुशी कहती, नहीं नहीं ना 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 ना, मैं काय का पैसा दूं, मैं एक्टिव पार्टनर थी, मैं तो रिटायर हो गई, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है फर्म के साथ। तो पब्लिक क्या बोलेगी? अच्छा, पब्लिक नोटिस दिया था? खुशी कह रही नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि तुम फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं हो? जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देती हमें पता कैसे चलेगा? तो आप अब इस काम के लिए, इन एक्टिविटीज के लिए, इस डेट के लिए तुम भी लायबल हो। जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देती उस दिन तक जो भी फर्म काम करती रहेगी आप भी लायबल होते जाओगे। तो ये 1 करोड़ रुपया खुशी से भी वसूला जाएगा क्या? हाँ, समझ रहे हो? शी इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। एक एक किंग, बेटा दिल जित लेता, बेटा दिल जित लेता, वेरी गुड बेटा, दिल जित लेता, वेरी वेरी गुड। एक एक किंग बोल रहा है मैडम हाँ, क्योंकि मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या आपने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है बेटा? पार्टनरशिप का सबसे बड़ा कार्डिनल प्रिंसिपल है म्यूचुअल एजेंसी का। मतलब एक पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, एक तो प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है और एक एजेंट का रोल प्ले करता है। मतलब एक पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए वो खुद तो लायबल ही होगा और वो दूसरे पार्टनर्स को भी लायबल कर देगा। ये पार्टनर एजेंट भी है तो दूसरे पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। तो अगर इन लोगों ने सामान खरीदा है उधार पे तो उसके लिए खुशी भी लायबल है, हालांकि रिटायर हो गई। अगर पब्लिक नोटिस दे देती तो बच जाती, पर अब नहीं बचेगी। समझा गया? हाँ जी समझ गया मैडम। तो बेटा देख, जो एक्टिव पार्टनर होता है, एजेंट होता है सारे पार्टनर्स का, जो भी काम वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है, सिंपल बात।
आपको समझा एक्टिव पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर बनाओ, चार्ट बनाओ मेरे साथ। चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखो ऊपर हेडिंग, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बताएंगे कितने टाइप के पार्टनर्स होंगे। सबसे पहले लिखोगे एक्टिव पार्टनर। क्या लिखोगे? चलिए, एक्टिव पार्टनर जिसे हम और क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। चलिए, एक्टिव पार्टनर मतलब वो जो एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन दी, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन दी कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेटा जी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। क्या एक्टिव पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन दी रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर। भैया एक्टिव पार्टनर, पब्लिक नोटिस, स्टार मार्क कर देना, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ऑन दी रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर। अगर एक एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो एक्टिव पार्टनर को क्या देना पड़ेगा बेटा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। नहीं दोगी तो लाइबल रहोगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। जब तक नहीं दिया तब तक लाइबल, समझा? हाँ जी, समझ गए, ओके। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे हम। सारे बच्चों ने लिख लिया? क्या लिखने का टाइम दे रही हूं, चलो लिख लो। एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इन दी कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट का देना जरूरी है अगर आप रिटायर करते हो तो, ठीक है। जी डन मैडम, वेरी गुड। अब एक्टिव का उल्टा क्या होता है, एक आदमी बहुत एक्टिव है और एक आदमी बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है जो सोता रहता है। तो दूसरी तरीके का पार्टनरशिप क्या हो गया बेटा, स्लीपिंग पार्टनर, या जिसे डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। जो भी पार्टनर कैसे बनाए, अग्रीमेंट में एंटर करके पार्टनर बना, जो डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्लीपिंग पार्टनर। अब ये जो चारों पार्टनर्स थे ना, इसमें से ये वाला जो पार्टनर है ना अपना दूसरा वाला, कहां गया? इनका नाम लिखा था ना हम लोगों ने, अभी भी लिखा था, किधर गया किधर गया? चलो वापस से लिख लेते हैं। एक था विशाल, एक थी खुशी, मान एंड अंकित, ये चार थे ना पार्टनर्स। अब ये जो बेटा विशाल है ना, विशाल, ये स्लीपिंग पार्टनर है। मतलब ये रोजमर्रा के जीवन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता फर्म के बिजनेस में। क्यों? ए विशाल का बहुत बड़ा काम है रे, ये इस फर्म में भी पार्टनर है, उस फर्म में भी पार्टनर है, उस फर्म में भी पार्टनर है, फलाने फर्म में पार्टनर है, ढिमकाने फर्म में पार्टनर है, बहुत धंधा है रे इसका। तो हर एक पार्टनरशिप फर्म को तो नहीं देख सकता ना। तो कुछ पार्टनरशिप फर्म्स में क्या है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनरशिप के बिजनेस में एक्टिवली एंगेज्ड नहीं है, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस नहीं देखता, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो मुझे बताओ दूसरा लिखो, स्लीपिंग पार्टनर, जिसे हम डोरमैट पार्टनर भी कहते हैं, डोरमैट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या हो गया, हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, हु डज नॉट, ऊपर वाले का उल्टा, हु डज नॉट एक्टिवली participates in the conduct of partnership, पार्टनरशिप के काम धाम में, ऑपरेशंस में ये एक्टिवली एंगेज नहीं है। तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन, आई डोंट नो
कितने बच्चे इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे? अगर आपने समझ डेवलप की है, लॉ को लॉजिक से समझो, लॉ को लॉजिक से समझो कि लॉ मेकर्स ने क्या सोच के ये सारे लॉ बनाए हैं। तो एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, विशाल अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो कोई विशाल को जानता था क्या? हाँ या ना में जवाब देना। खुशी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो खुशी को तो सब जानते थे। अब मेरे को एक बात बताओ, विशाल को कोई जानता है क्या? वो तो वैसे भी एक्टिवली एंगेज नहीं है, बस कागज पन्नों में उसका नाम लिखा हुआ है, विशाल पार्टनर है कागजों के हिसाब से, पर डे टू डे ऑपरेशन में वो काम धाम नहीं करता, तो बाहर वाले लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। बाहर वाले लोग जानते क्या इसको? नहीं, क्योंकि ये तो काम में इन्वॉल्व ही नहीं है ना, ये तो कागज में लिखा हुआ है इसका नाम, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इसका नाम, पर ये डे टू डे ऑपरेशंस में तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। तो अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या जब एक स्लीपिंग पार्टनर जो कि विशाल है, अगर ये रिटायर होगा, तो क्या इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, ये या न? बताओ, ये देना पड़ेगा या न देना नहीं पड़ेगा? तुम लोग बताओगे। अगर एक स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होगा, तो क्या स्लीपिंग पार्टनर को रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, ये या नो? न? जल्दी बताओगे बेटा, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जब तक मैं पानी पीती हूं तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर बढ़िया आया है। सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? मैं न मैडम न, क्यों देना पड़ेगा, इसको तो वैसे कोई जानता नहीं है, इसको तो वैसे ही कोई जानता नहीं है, तो इसको पब्लिक नोटिस देने की दरकार नहीं है मैडम। ये क्या कहता है देखो, क्योंकि ये एक स्लीपिंग या डोरमैट पार्टनर है, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। जब ये फर्म से रिटायर होगा, तो इसे पब्लिक नोटिस देने की दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो कोई वैसे भी नहीं जानता था। Because his retirement does not affect the trust of outsiders for trading. Perfect, perfect, perfect. इसको कोई जानता था क्या? नहीं। पर मेरे को एक और सवाल का जवाब देना, एक और सवाल का जवाब देना, अब एक और सवाल का जवाब देना। KVMA, ये चारों पार्टनर है, ठीक है? ये क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। मुझे एक बात बताओ, के ने उधार पे बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है? तो के ने उधार पे बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा, तो क्या VMA ये सारे लायबल रहेंगे क्या? ये सारे लायबल रहेंगे ये या न? स्लीपिंग पार्टनर जो वी है वो ऐसा बोलेगा क्या? वी बोलेगा क्या, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं काय का लायबल हूं, मैं तो आता ही नहीं, मैं तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं हूं बिजनेस में, मैं काय से लायबल हूं रे? मैं लायबल नहीं हूं। मैं क्यों लायबल हूं? मैंने किया क्या उधार पे काम? मैंने खरीदा क्या उधार पे सामान? और मैं तो वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं तो वैसे भी डे टू डे ऑपरेशन नहीं देखता, मैं लायबल नहीं हूं। लायबल रहेगा क्या? हाँ ऑफ कोर्स यार रहेगा भैया। हर एक पार्टनर के म्यूचुअल एजेंसी भैया, पार्टनरशिप में म्यूचुअल, चाहे तुम स्लीपिंग हो चाहे तुम एक्टिव हो, तुम पार्टनर हो क्या? हाँ, तो आप लायबल हो। तो कहता है स्लीपिंग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लायबल नहीं रहोगे। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, स्लीपिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है क्या? हाँ, तो वो लायबल भी है थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म जो भी काम करेगी, पार्टनर जो भी काम करेंगे, उनके लिए आप भी लायबल हो। तो यहां पे लिख दीजिए क्या, स्लीपिंग पार्टनर मतलब ये है। स्लीपिंग पार्टनर को ऐसा एरो डाल के लिख देना, ऑन रिटायरमेंट नो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास हाइलाइटर वगैरह रखते हो कि नहीं, मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगी बेटा हाइलाइटर खरीद के लेकर आओ, इस तरीके से हाईलाइट किया करो पॉइंट्स को। थोड़ी रंग बिरंगी नोटबुक दिखेगी तो अच्छा भी लगेगा तुम्हें पढ़ने में बाद में, नहीं तो तुम लोग खुद ही बोर हो जाओगे। काली पीली नोटबुक थोड़ी होनी चाहिए क्या, थोड़ी रंग बिरंगी कलरफुल होनी चाहिए, पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है, चलिए जी। चलिए जी,
ओके बच्चे, सारे बच्चे, हम यहीं पे आज अपनी क्लास को खत्म करेंगे, जो कि है टाइप ऑफ पार्टनर्स के। आपने 2 पार्टनर्स पढ़े हैं, एक्टिव और स्लीपिंग, जो कि ये है। ये 2 पार्टनर आपने आज की क्लास में पढ़े। कहाँ गया? एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। बाकी के ये जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, ये कल की क्लास में अपने कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को पढ़ लेंगे। ठीक है जी? चलिए बेटा जी। तो आज की इस क्लास को, प्यारी सी ब्यूटीफुल क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास खरीदना चाहता है पर नहीं जानता कि क्लास कैसे खरीदनी है, हो सकता है आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम है पर आप नहीं जानते कि क्लासेस को कैसे लेना है, तो बेटा वी आर अल्टीमेट सीए, आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट है www.ultimateca.com। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो कोर्सेज में सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस को सेलेक्ट करना, क्योंकि आप न्यू सिलेबस में आते हो। और उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप लॉ मेरे से पढ़ना चाहते हो और पूरी की पूरी अल्टीमेट सीए के साथ अपनी फाउंडेशन की जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले सकते हैं। हो सकता है आप सिर्फ लॉ या सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना चाहो, तो वो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैडम मेरे को लॉ ही लेने का है अभी, तो सीधा लॉ, सिर्फ एक सब्जेक्ट भी खरीद सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरा पूरा अगर सारी सब्जेक्ट्स खरीदोगे तो आपके लिए ज्यादा फीजिबल भी रहेगा और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारियां भी होती जाएगी, है ना। चलिए मैम, फिर जो बुक मिलेगा उससे क्या पढ़ना है? बेटा नोट्स तो अपनी, सारी चीजें हम अपने नोट्स में नहीं लिखते ना दीपांशु, नोट्स में और भी बहुत चीजें होंगी। रुक जा भी। चलिए, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। चलिए जी, ऑल राइट बेटा जी। दीपांशु, ये जो नोट्स हम बना रहे हैं ना, ये क्विक रिविजन के लिए बना रहे हैं। जब आपको डिटेल रिविजन करोगे तो आप अपनी बुक से करोगे। चलिए जी, ओके बेटा जी, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। नमस्कार। और रिविजन कर लो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो। ठीक है, चलिए बाय बाय बेटा जी, बाय, सी यू। मैम फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर आर्टिकल? फाउंडेशन तो कर लो।